हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड पेंशन योजना के तहत आपको पता होगा जो कि आपका एलिजिबल उम्र था, यानी कि अगर आपका उम्र 60 साल होता है तो ही आपको पेंशन पहले मिलता था, लेकिन अभी उसको घटाकर अगर आपका उम्र 50 साल होता है तो आपको पेंशन योजना का बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत किनको किनको बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में बहुत सारे लोगों को हमेशा डाउट रहता है और इसी के रिगार्डिंग 5 और नया पेंशन योजना जारी किया गया। इसके तहत बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, तो उसका बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। 5 पेंशन योजना के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग डीसी सरायकला खरसुआ का यहां पर ट्विटर अकाउंट ओपन कर चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं आपको मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत सभी सुयोग्य लाभुकों को आवेदन प्राप्त करने हेतु 20 से 22 तारीख तक आपका जो है पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाना था और 22 तारीख भी आपका पार हो चुका है। तो आशा करते हैं आपने अभी तक आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, और बाद में भी इसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो शिविर लगना था यानी कि जो कैंप लगना था आपके पंचायत पर वो 20 से लेकर 22 तक लगना था। 22 तक आप अगर आवेदन जमा करते हैं तो आपका आवेदन ले लिया जाएगा, लेकिन अगर 22 के बाद भी आप आवेदन जमा करेंगे तो भी आपका आवेदन ले लेगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, ठीक है। तो ये जो डाउट था आप सबको बहुत सारे डाउट था, तो आशा करते हैं इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से देख सकते हैं वैन के तहत आपको जागरूक करने के लिए आपका वैन यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पर वैन चलाया गया था, ठीक है। तो इसका बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली नीचे आते हैं। जो मूल बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं उसका बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं। जैसे आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ही देख सकते हैं दिया गया है, इसमें भी आपका इसी तरह से लिखा गया मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले, यानी कि 50 वर्ष से अधिक अगर आपका आयु होता है तो राज्य के सभी वर्गों की महिलाएं, यानी कि अगर आप महिला है, अगर आपका उम्र 50 से ज़्यादा होता है तो आप किसी भी वर्ग से आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी भी वर्ग से आते हैं तो आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और एससी वालों को अगर मिलेगा 50 के ऊपर का, ठीक है, यानी कि अगर आपका उम्र 50 साल हो गया और आप एसटी से हैं तो आपको इसके तहत लाभ मिलेगा। अगर आपका उम्र 50 साल हो गया और अगर आप ओबीसी से हैं तो इसके तहत आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ डाउट था, बहुत किसी को डाउट इसके तहत होते रहता, तो आशा करते हैं आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप महिला है तो आप किसी भी वर्ग से आते हैं आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें आपको सभी चीज़ें पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग इस पोस्टर को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के व्यक्ति के लिए सरकार ने संवेदनशील एवं प्रयोगशील कदम मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। न्यूनतम उम्र आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, न्यूनतम उम्र कितना दिया गया, 60 साल से घटाकर आपको 50 साल कर दिया गया। राज्य की महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए, शेष वर्गों के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 60 वर्ष है। अगर आप ओबीसी के पुरुष है तो आपका मिनिमम उम्र जो वो 60 वर्ष होना चाहिए। आप जनरल से है तो भी आपका 60 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर एसटी एससी से है और आपका उम्र 50 साल है तो आपको इसके तहत लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर बहिष्कार मानदंड दिया गया, आवेदन स्वयं या पत्नी, पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्ति और पेंशन पारिवारिक प्राप्त करने वाले नहीं होना चाहिए, आयकर अदा नहीं। देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी कुछ दिया गया, यानी कि अगर आप इसके तहत आते हैं, इस एलिजिबिलिटी के तहत, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको बताया गया, क्या क्या क्राइटेरिया आपको दिया गया है। तो आवेदक स्वयं या फिर पत्नी या फिर पति जो है केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र और उपकरणों में अस्थायी रूप से नियोजित, यानी कि अगर आपका नौकरी है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार, किसी भी तरीके से अगर आपका नौकरी है तो
आपको इसके तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी सरकारी से अगर कोई भी आपको पेंशन मिलता है, आप नौकरी के बाद अगर आपको पेंशन मिलता है तो भी इसके तहत आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि अगर आप आयकर देते हैं, यहाँ पर आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार को ही इसके तहत लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या क्या आपके पास यहाँ पर 4 और ये पेंशन योजना, एक तो पेंशन योजना ये हो गया, अब 4 और पेंशन योजना, उसके तहत किसको लाभ मिलेगा वो भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कुछ दिया हुआ पेंशन संबंधित शिकायत अगर आपको कुछ करना या सुझाव लेना है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिला स्तर पर सहायक निदेशक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। समाधान नहीं होने की स्थिति में विभागीय नंबर पर आपको शिकायत कर सकते हैं। आपके लिए एक नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, देख सकते हैं ये नंबर आपको दिया गया, आप यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से शिकायत कर लीजिए, कुछ भी आपको समस्या नहीं होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी समस्या होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, ये एक पेंशन योजना है जिसमें परिवार के वयस्क विवादित महिला हो, यदि परिवार में कोई भी वयस्क विवाहित महिला न हो तो वैसे परिस्थिति में परिवार के मुख्य पुरुष के नाम पर पेंशन स्वीकृति किया जाएगा। यानी कि परिवार में वयस्क विवाहित महिला अगर कोई नहीं है, यदि परिवार में कोई वयस्क विवाहित महिला न हो तो परिस्थिति में अगर आपके परिवार में कोई भी विवाहित महिला है तो आप इसके तहत लाभ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना। और अगर आपके परिवार में कोई भी विवाहित महिला नहीं है, उस मौके पर या फिर उस परिस्थिति में पुरुष का मुखिया के नाम पर पेंशन स्वीकृति किया जाएगा। ठीक है, लाभुक आदिम जनजाति समूह या फिर असुर, बिरोड़, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया एवं सबर के सदस्य होना चाहिए, तभी आपको लाभ दिया जाएगा। लाभुक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी न करता हो, यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री राज्य आदिम योजना का पेंशन लेना चाहते हैं तो ये तीनों एलिजिबिलिटी आपको पूरा करना होगा तो ही आपको दिया जाएगा। अगर कोई आपके परिवार में कहीं पर नौकरी करता है तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो आदिम जनजाति से असुर, बिरहोर, इस तरीके से आप देख सकते दिया गया, आप सबको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगर इस जनजाति से आप आते हैं तो ही आपको इसके तहत लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई भी विवाहित यानी कि अगर जिनका शादी हो चुका वैसा महिला है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई महिला उस तरीके से नहीं है तो उस परिस्थिति में पुरुष का जो मुखिया पुरुष है उनको ही इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, इसमें आवेदक का जो उम्र है वो 18 वर्ष होना चाहिए या इससे अधिक। ऐसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है, मान लीजिए कोई महिला है जिसका 18 साल से अधिक उम्र हो गया है और उनका पति का मृत्यु हो गया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के प्रायक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु एकल महिला हो। यानी कि अगर आपका उम्र 45 साल होता है और आप एकल यानी कि अभी तक आप शादी नहीं किए हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर और एक है मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स पेंशन योजना, जिसके तहत आपको आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। यानी कि इस योजना के तहत आवेदक का कोई भी एलिजिबिलिटी यानी कि एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का इसके तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें HIV और एड्स पीड़ित व्यक्तियों को जो जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी के 8 यानी कि 8 टायर वायरल थेरेपी के तहत आपको ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको HIV या एड्स है और इसके तहत आपको जो है जो थेरेपी है इनके तहत आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसका चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंब
प्रोत्साहन योजना है। ये भी एक पेंशन योजना है जिसमें आवेदक या फिर पुरुष या स्त्री की उम्र 5 वर्ष अथवा इससे अधिक हो, यानी कि पुरुष या स्त्री की उम्र 5 वर्ष अगर होता है और इससे अधिक भी होता है तो आपको इसके तहत लाभ दिया जाएगा। और उसका दिव्यांगता यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी है, कोई भी आपका हाथ पैर कुछ भी तरीके से आप डिसेबिलिटी है तो आपका उसका प्रतिशत 40% से अधिक होना चाहिए, तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पेंशन के बारे में बताएं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला पेंशन हम आपको बताएं यहाँ पर मुख्यमंत्री, यहाँ पर देख सकते मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा बताएं मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना। तीसरा बताएं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। चौथा बताएं मुख्यमंत्री राज्य HIV या एड्स पेंशन योजना। चौथा बताएं, पांचवा बताएं, उसके बाद पांचवा बताया यहाँ पर स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंब प्रोत्साहन योजना। ये योजना का लाभ आप ले सकते हैं अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं। अगर इसके तहत आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।